जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स में पढ़ेंगे पिस्टिल एंड फ्रूट्स एंड सीड्स। फिर हम बात करेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड की कैसे किसी भी फ्लावर से फ्रूट्स एंड सीड्स बनते हैं और हम उसे खाते हैं एज ए फूड। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 क्या पढ़ेंगे बच्चों? पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। पिस्टिल को लिखिएगा बच्चों, डिफाइन कीजिएगा। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। क्लियर है? तो हमने बोला द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, किसी फ्लावर कोई भी फूल है बच्चों, उस फ्लावर में देखिएगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसमें क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टिल। स्पेलिंग क्या है? PISTIL, पिस्टिल। चलिए फिर बच्चों पिस्टिल का दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको बोलते हैं बच्चों कार्पेल, CARPEL, कार्पेल। तो पिस्टिल का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ पिस्टिल CARPEL, कार्पेल। क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है बच्चों। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। क्लियर है? चलिए अब बच्चों हम पढ़ेंगे पिस्टिल के कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए पिस्टिल के क्या पढ़ेंगे बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स। CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या बच्चों? पिस्टिल की क्या विशेषताएं हैं। फ्लैस्क फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा बच्चों कि पिस्टिल इज ए FLASK फ्लैस्क शेप्ड ऑर्गन। क्या है ये? एक फ्लैस्क शेप्ड का ऑर्गन है। इसका मीनिंग समझिए बच्चों। पिस्टिल इज ए फ्लैस्क शेप्ड ऑर्गन। तो ये कौन सा ऑर्गन है? फ्लैस्क, FLASK। फ्लैस्क का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आप देखते होंगे कोई भी फ्लावर पॉट होती है बच्चों, इस तरीके से फ्लैस्क। तो ये जो आप देखते हैं बच्चों फ्लावर की जो पॉट होती है इसी को हम बोलते हैं फ्लैस्क शेप्ड। देखिए ध्यान से, इसकी यहाँ पे देखिए ऊपर से, देखिए ऊपर से एकदम पतला है बच्चों और नीचे एकदम मोटा होते जा रहा है। देखिए है ना, ऊपर पतला है और नीचे क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों फ्लैस्क शेप्ड। क्या बोलेंगे? फ्लैस्क शेप्ड। ठीक है, FLASK, फ्लैस्क, SHAPED। शेप्ड का मतलब क्या होता है? उसकी बनावट। तो इसका जो शेप है कैसा है? फ्लैस्क है। देखिए यहाँ पर नैरो है, यहाँ पर क्या है बच्चों? स्वलन, फुला हुआ है ना। कहाँ पर? नीचे। तो नीचे जो बॉटम में होगा वो फुला होगा। तो इसलिए ये पिस्टिल की क्या है बच्चों? शेप होती है। तो फ्लैस्क शेप्ड का ऑर्गन है। अब देखिए हम पिस्टिल की क्या करने वाले हैं, उसकी हम डायग्राम बनाने वाले हैं। ध्यान से देखिए, जब हम पिस्टिल का डायग्राम बनाते हैं बच्चों सबसे पहले तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए तो ये जो हमने जो बनाया बच्चों, ये देखिए ये जो बनाया हमने, तो ये अभी क्या है बच्चों? ये जो है क्या है? एक पिस्टिल है बच्चों। यहाँ ऊपर वाला पार्ट क्या कहते हैं? इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, STIGMA, स्टिग्मा है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब है यहाँ से लेके यहाँ,
इसको हम बोलते हैं STYLE, स्टाइल बोलते हैं। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये, इसको हम बोलते हैं OVARY, फूला हुआ पार्ट। तो ये जो है कि क्या है, TUB, ट्यूब है बच्चों, है ना। यहाँ से कोई चीज़ आएगा तो ये ट्यूब के माध्यम से यहाँ तक पहुँचेगा। फिर ये ओवरी है, ओवरी क्या है, स्वेलन, फूली हुई जो भाग है वो पार्ट है। इस ओवरी के अंदर में बच्चों आगे पढ़ेंगे, इस ओवरी के अंदर में अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन बच्चों जैसे ही इसको हम काटते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये फिगर किस चीज़ का है, ये फिगर है एक पिस्टिल की, पिस्टिल जिसको हम कार्पेल भी बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी पिस्टिल को बच्चों, इसी पिस्टिल को यदि हम ब्लेड से इस वर्टिकली इसको हम ऐसे काट देते हैं, वर्टिकली इस तरीके से, है ना, वर्टिकली यदि बच्चों, वर्टिकली यदि हमने इसको क्या किया, काट दिया यहाँ से, ठीक है। तो इसको जैसे वर्टिकली क्या होता है, वर्टिकली मतलब सीधे इस तरीके से, जैसे ये है बच्चों, इसको इधर से ही काटनी है एकदम सीधे। तो वर्टिकली मतलब होता है इस तरीके से, और हॉरिजेंटल मतलब ऐसे होता है। हमने हमने देखा था कि किस तरीके से स्टेमेन जो होता है उसकी एंथर को, स्टेमेन कैसे होता है बच्चों, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से होता है बच्चों। तो ये है क्या, ये एक स्टेमेन। इसका ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एंथर। एंथर को जो हम ऐसे काटते हैं ब्लेड से, है ना, हॉरिजेंटली काटते हैं ब्लेड से इस तरीके से, तो यहाँ से क्या दिखेगा हमें, पॉलन ग्रेन्स दिखेगा। तो ऊपर जब हम हॉरिजेंटली काटते हैं, ये क्या होगा, ये हो गया बच्चों वर्टिकल वी, है ना, वर्टिकल। और ये जो होता है क्या होता है, ये होता है एच, हॉरिजेंटल। हमने बताया था कि परपेंडिकुलर वी, वर्टिकल सीधा, और हॉरिजेंटल सोया हुआ, लेटा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से काटेंगे तो यहाँ पॉलन ग्रेन्स दिखेगा। और जब हम किसी भी पिस्टिल को, है ना, किसी फ्लावर के पिस्टिल को वर्टिकली काटते हैं ऊपर से, तो हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे, यहाँ पे ओवरी के अंदर में क्या है बच्चों, ओव्यूल्स है। तो यहाँ पे जब हम इसको वर्टिकली काटते हैं ब्लेड से, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे है आपकी ओव्यूल्स, क्या है बच्चों, ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये हमें कब दिखा, जब हम इसे ब्लेड से वर्टिकली क्या किए, कट किए, कहाँ पर, इसके सीधे यहाँ पर बच्चों। तो कट लगाएंगे तो सीधे हमें दिखाई देगा यहाँ पर ओव्यूल्स है, क्लियर है। चलिए, तो ये हमने बात किया थोड़ा प्रैक्टिकली, ठीक है, कि किसी फिस्टिल को हम वर्टिकली काटते हैं सीधा, और हम किसी स्टेमेन के एंथर को, पॉलन ग्रेन्स देखने के लिए एंथर को हम हॉरिजेंटली काटते हैं। तो यहाँ हो गया बच्चों, ये हो गया स्ट्रक्चर। पहला स्टिग्मा है बच्चों, यहाँ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, मतलब चिपचिपा होता है ना। तो ये स्टाइल है ओवरी, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, फ्लैश शेप दिख रहा है बच्चों। फ्लैश शेप कैसे दिख रहा है, तो आप देखिए ध्यान से, ये जो है बच्चों, ये यहाँ से इस तरीके से है, देखिए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से आप देखते हैं एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सीधा आ रहा है, एकदम पतला, और नीचे जाकर के फूल गया है। इसी को बोलते हैं फ्लैश शेप्ड का ऑर्गन। क्लियर है, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। चलिए, दूसरा जो हम लिखेंगे, इसमें हम दूसरा लिखेंगे कि पिस्टिल, जो एक पिस्टिल होती है, इज सराउंडेड बाय, SURROUNDED, सराउंडेड बाय a number of stamen, STAMENS, stamens। ये बच्चों नंबर ऑफ स्टेमेन, इसका मतलब क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से, ये है क्या बच्चों, एक फ्लावर हो रहा है हमने। फ्लावर में देखिएगा, ये देखिए, ये क्या है,
ऊपर का ट्यूब है बच्चों, एक फूला हुआ भाग है नीचे, तो ये फ्लैस्क शेप्ड का ऑर्गन कौन सा है? ये जो बीच में ऑर्गन है ये क्या है बच्चों? पिस्टिल है ना। और ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ स्टेमेंस। मतलब सराउंडेड मतलब होता है बच्चों घिरा हुआ है, सराउंडेड मतलब इसके चारों ओर जो है क्या है? स्टेमेंस है। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ 4 स्टेमेंस है। तो स्टेमेन क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल के चारों तरफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होती है? चारों तरफ होती है रिंग में। ध्यान दीजिए, इसके चारों तरफ क्या होगा? स्टेमेंस होगा। तो पिस्टिल के चारों तरफ क्या होंगे? स्टेमेंस। ठीक है, क्या होगा? स्टेमेंस। क्लियर है? तो ये जो फ्लैस्क शेप्ड का ऑर्गन है ये है पिस्टिल, और ये देख रहे हैं यही है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, है ना। इसके चारों तरफ क्या है? पिस्टिल के चारों तरफ स्टेमेन। क्लियर है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लिया आपने? चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, हम देखने वाले हैं बच्चों स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, PISTIL, यानी स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल की स्ट्रक्चर, पिस्टिल कैसा दिख रहा है? स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है इसमें, है ना। तो यही चीज है हमने लिखी है कि पिस्टिल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। जो पिस्टिल होती है बच्चों वो कितने पार्ट्स की बनी होती है? 3 पार्ट। कौन कौन? पहला है बच्चों STIGMA, स्टिग्मा, STIGMA स्टिग्मा। दूसरा पार्ट कौन सा है बच्चों? उसके नीचे ट्यूब, स्टाइल, STYLE। देखिए एस से स्टिग्मा, एस से स्टाइल। तीसरा है हम लोगों का, जी हाँ, स्टाइल। ठीक है, और उसके नीचे क्या है? ओवरी, OVA, ओवरी। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल एस से, और नीचे ओ से ओवरी। तो पहला हम जानते हैं स्टिग्मा क्या होता है, तो लिखिएगा STIGMA स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, स्टिग्मा है ये क्या है बच्चों? सबसे ऊपर वाला पार्ट है। तो टॉप पार्ट ऑफ ए पिस्टिल इज कॉल्ड, जो टॉप पार्ट है बच्चों किसी भी पिस्टिल की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? STIGMA स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। क्लियर है? तो टॉप पार्ट ऑफ ए पिस्टिल इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होती है बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इसकी विशेषता कि स्टिग्मा बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, मतलब उससे कोई चीज़ जल्दी से आसानी से चिपक जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्टिग्मा इज वेरी STICKY sticky so that पोलेंस, है ना, पोलेंस। अब पोलेंस का दूसरा नाम क्या था? POLLENS, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, ना। तो पोलन ग्रेन्स जो है कैन स्टिक टू इट। जो पोलन ग्रेन्स है बच्चों वो क्या होगा? वो इससे चिपक जाएगा। ठीक है, चिपक सकता है कि देखिए स्टिग्मा क्या है, एक पिस्टिल में एक ही स्टिग्मा है बच्चों, और जो स्टिग्मा है वो जब बहुत ज़्यादा स्टिकी है, इट इज़ ए वेरी स्टिकी, सो ऑल द पोलन ग्रेन्स कैन स्टिक टू इट। ठीक है, जितने भी पोलन ग्रेन्स कहाँ पर है? पोलन ग्रेन कहाँ है? एंथर में। तो एंथर में जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पर कैसे आता है अभी हम देखेंगे। तो पोलन ग्रेन्स क्या हो सकता है? इस स्टिग्मा से चिपक सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो बच्चों अब हम आते हैं स्टाइल पे। दूसरा पार्ट क्या है? स्टाइल। इसको मैं मिटा दूं बच्चों, नोट कर लिया आपने? चलिए, दूसरा जो पार्ट है वो है STYLE स्टाइल। स्टाइल क्या है? स्टाइल जो है बच्चों मिडिल पार्ट है, ये टॉप, ये मिडल, ये फर्स्ट, ये टू, और ये थर्ड। तो द मिडल पार्ट ऑफ ए पिस्टिल, PISTIL इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको?
STYL स्टाइल, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टाइल। तो मिडल पार्ट जो होगी पिस्टिल की, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पिस्टिल इसके पार्ट, तो जो मिडल पार्ट होगा वो क्या होगा, कहलाएगा स्टाइल। चलिए, स्टाइल जो होता है एक ट्यूब होता है बच्चों, क्या है, एक ट्यूब है, जो कि इस स्टिग्मा को, यहाँ से जो स्टिग्मा है और ये जो ओवरी है यहाँ, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, स्टाइल, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्टाइल इज ए ट्यूब which connects, जो कनेक्ट्स करता है बच्चों, स्टिग्मा कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी, OVARY, ओवरी। तो हमने बोला कि स्टाइल एक ट्यूब है बच्चों जो कि कनेक्ट्स करता है स्टिग्मा को, है ना, स्टिग्मा को ओवरी से, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट को सबसे नीचे बॉटम वाले पार्ट से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है कौन, बीच वाला ट्यूब, मिडल पार्ट स्टाइल। क्लियर है इतना। चलिए, अब थर्ड पार्ट कौन है हमारा, ओवरी। तो थर्ड में लिखिएगा OVARY, ओवरी। ओवरी क्या है, द, सबसे नीचे सबसे लास्ट, है ना, द बॉटम, या लिखिएगा बच्चों द swollen, SWOLLEN, द swollen पार्ट ऑफ ए pistil at the bottom of the swollen part at the bottom of a pistil। इसको फिर से लिखिए, द swollen part at the bottom of a pistil is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी। स्पेलिंग देखिएगा OVARY, ओवरी। तो ओवरी हमने क्या बोला, ओवरी देखिए फूला हुआ है बच्चों, स्वेलन पार्ट है, क्या है ये, एक स्वेलन पार्ट है ना, फूला हुआ भाग है, स्वेलन पार्ट है। तो ये क्या है, द स्वेलन, SWOLLEN, स्वेलन फूला हुआ पार्ट है, एट द बॉटम ऑफ ए पिस्टिल। तो एट द बॉटम ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल के सबसे बॉटम, नीचे, बॉटम मतलब सबसे नीचे, फूली हुई जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, ओवरी। क्लियर है इतना, नोट कर लिया इतना आपने। चलो, अब बच्चों हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरी, बिल्कुल। अब हम ओवरी के विषय में पढ़ने वाले हैं, इस ओवरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरी। इसमें लिखिएगा बच्चों कि जो ओवरी है, ओवरी कंटेन टाइनी egg like structure, tiny egg like structure is called OVULES, ओव्यूल्स। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि जो ओवरी है वो कंटेन करता है टाइनी, सबसे छोटा छोटा, ठीक है, टाइनी एग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल्स, ठीक है। तो जो एग लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जो अंडे होंगे, अंडे के समान छोटे छोटे स्ट्रक्चर, वो कहाँ होंगे, इस ओवरी के अंदर में, ठीक है, जिसको हमने क्या किया, ब्लेड से कट लगाया था वर्टिकली, तो हमने ये देखा, ठीक है। चलिए, तो एक लाइक स्ट्रक्चर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल्स। तो जैसे ही हम ब्लेड से कट लगाते हैं, है ना, फ्लावर लेंगे, उस फ्लावर के हम क्या लेंगे, ओवरी वाले पार्ट को लेंगे और उसके वर्टिकली उसमें कट लगाएंगे, तो हमने देखा उसके अंदर में ओव्यूल्स है। क्लियर। चलिए, फिर ये जो ओव्यूल्स है बच्चों, ओव्यूल्स, आप देखिए कोई भी ओवरी में कितने ओव्यूल्स होंगे, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है। ओवरी में contain one or
सेवरल, SEVERAL, सेवरल, OVULES। तो एक ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होंगे। यहाँ पे कितने ओव्यूल हैं? 1 2 3 4 5 6 ओव्यूल्स है ना। चलिए इसमें नेक्स्ट लिखिए, जो ओव्यूल्स हैं, इन ओव्यूल्स में क्या होंगे? फीमेल सेक्स सेल्स ऑफ ए प्लांट। ओव्यूल्स कंटेन, यहाँ जो 6 ओव्यूल्स है बच्चों, इन सब में फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। तो ओव्यूल्स कंटेन फीमेल सेक्स सेल्स ऑफ ए प्लांट। क्या होता है बच्चों? फीमेल सेक्स सेल्स ऑफ ए प्लांट। तो ओव्यूल जो होती है वो क्या करती है? अपने अंदर फीमेल सेक्स सेल्स को रखती है ना। तो ये जो होगा इसके अंदर क्या होगा? ओव्यूल्स के अंदर में फीमेल सेक्स सेल्स। देखिए ओवरी के अंदर में क्या देखा हमने? ओव्यूल्स, एक लाइक स्ट्रक्चर, और उस ओव्यूल्स के अंदर में ओव्यूल कितने हैं? 6, और उस हर ओव्यूल्स के अंदर में क्या होंगे? फीमेल सेक्स सेल्स। चल क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये थी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ ए पिस्टिल। क्लियर है? एक चीज होता है बच्चों कि जो स्टेमेन होती है और जो पिस्टिल होती है ना, वो मोस्टली जितने भी प्लांट आप देखते हैं अपने आसपास में, है ना, उन सब के जो फ्लावर में, मतलब सेम फ्लावर में स्टेमेन और पिस्टिल मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कि स्टेमेन और पिस्टिल जो होती है वो अलग अलग फ्लावर में होती है। देखिए एक फ्लावर के एक पार्ट है स्टेमेन और पिस्टिल, तो वो हर प्लांट में सेम फ्लावर में दोनों रहेंगे, है ना, स्ट्रक्चर पार्ट। लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जिनमें अलग अलग फ्लावर में स्टेमेन और दूसरे फ्लावर में क्या होंगे? पिस्टिल। चलिए कितना क्लियर है? यहां लिखिएगा, छोटा सा पॉइंट है कि इन मोस्ट प्लांट, जितने भी मोस्टली प्लांट्स हैं, मोस्ट मतलब लगभग जितने प्लांट है, स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स, पिस्टिल एस नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये अकेला है बच्चों, और पिस्टिल कई सारे रहते हैं पिस्टिल के चारों तरफ। तो स्टेमेंस एंड पिस्टिल आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। ठीक है, इन द सेम फ्लावर। तो जो स्टेमेंस है और जो पिस्टिल है वो कहाँ प्रेजेंट है? सेम फ्लावर में ही मिलते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, जितने भी प्लांट है तो सेम फ्लावर में क्या होंगे? पिस्टिल और स्टेमेन। ठीक है, लेकिन बट इन, नेक्स्ट लिखिएगा, इन सम प्लांट, कुछ प्लांट हैं, सम प्लांट्स जो स्टेमेंस हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड पिस्टिल जिसको हम कार्पेल बोलते हैं, आर प्रेजेंट इन सेपरेट फ्लावर। ठीक है, तो स्टेमेंस और जो पिस्टिल है वो क्या है? सेपरेट, मतलब अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है। क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चों? क्लियर इतना? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम देखने वाले हैं फ्रूट्स एंड सीड्स को। क्लियर? अब देखिए बच्चों, यही जो ओवरी है यही आगे चल करके फ्रूट बनती है जिसे हम खाते हैं फूड के तौर पे, और ये जो ओव्यूल्स आप देख रहे हो, इस यही क्या होता है? इस सीड में बदल जाता है। तो ये कैसे होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो हमने बनाया क्या बनाया? एप्पल बनाया बच्चों। ये क्या है? फिगर है
एप्पल, ए एप्पल, एन एप्पल क्या होगा बच्चों, एन एन ए पी पी एल ई एन एप्पल। तो ये एक एप्पल है बच्चों, एक सेब है जो हम खाते हैं। ये क्या है, फूड है, खाते हैं तभी तो फूड है। अब देखिए ये जो एप्पल है बच्चों, ये तो एक फ्रूट है। ये क्या है, FRUIT, फ्रूट है। और ये एक फ्रूट है और इसके अंदर में क्या है बच्चों, सीड है, SEED। कितने सीड है, 1 और 2। कई बार 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने सीड हैं, 2 हैं, है ना। तो फ्रूट क्या होता है, फ्रूट को हम डिफाइन करेंगे। ऊपर लिखिएगा हेडिंग फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। फ्रूट्स, फल और उसके बीज, सीड्स। इसमें लिखिएगा कि द पार्ट ऑफ ए फ्लावर दैट contains सीड्स, क्या करते हैं, सीड्स कंटेन करते हैं, आर कॉल्ड फ्रूट्स दैट कंटेन सीड्स आर कॉल्ड फ्रूट्स। तो फ्रूट्स, जो फल हम खाते हैं उसको कैसे डिफाइन करेंगे, हमने बोला कि द पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर की एक पार्ट है दैट कंटेन सीड्स, जो कि अपने अंदर में सीड को रखती है, सीड्स को कंटेन करती है। क्लियर है। तो यहाँ देख सकते हैं एक एप्पल है बच्चों, उसके अंदर में क्या है, सीड है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों, जैसे हम फर्स्ट लेते हैं एप्पल, है ना। सेब हम सब खाते हैं, एप्पल, है ना। फिर हम बच्चों लेते हैं बनाना, BANANA, बनाना, केला सभी खाते हैं, है ना। फिर हम ORANG, ऑरेंज लेते हैं, जैसे हम बोला प्लम्स ना। उसके बाद हमने बोला बच्चों जैसे कि PEAS, पी पोट्स, PPODS, पोट्स। पी पोट्स क्या होती है बच्चों, जो मटर खाते हैं, मटर, उसको हम बोलते हैं पी पोट्स। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। देखिए बच्चों, ये जो है, ये क्या है, ये है बच्चों हमारा पी पोड, POD पोड। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसके ऊपर में, इसको हम सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीड। सीड मतलब पी, इसको हम बोलेंगे सीड। क्या बोलेंगे बच्चों, सीड। ठीक है। तो सीड यहाँ पे क्या कहलाता है, पी कहलाता है। चलिए, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं पल्स, PULSES, पल्सेस। तो दाल होती है, उसकी जो प्लांट है, हम देखेंगे जो फ्रूट होता है वो पल्स क्या होती है, फ्रूट की तरह। तो वो जो पल्स, एक तरह से जो है पल्स नहीं बच्चों, जैसे कि हमने बोला, जैसे कि GRAPES, ग्रैप्स, जैसे कि अमरूद बच्चों। तो जो अमरूद होती है वो एक फ्रूट है, और फ्रूट के अंदर में क्या है, सीड है। चलिए, तो यहाँ पे एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, प्लम्स है, पी पॉट्स है, ग्रेप्स है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो फ्रूट के अंदर में क्या पाया जाता है, सीड पाया जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो उसको हम डिफाइन कर दिए कि द पार्ट ऑफ ए फ्लावर दैट कंटेन सीड्स, सिंपल, इज कॉल्ड फ्रूट। चलिए, इज कॉल्ड फ्रूट, लेकिन यहाँ क्या है, आर कॉल्ड फ्रूट्स। हर एक वर्ड्स पे ध्यान देना, हर एक लेटर पे। हमने यहाँ एस लिखा है, मतलब यहाँ कई सारे फ्रूट की बात हो रही है। चलिए, क्लियर है इतना बच्चों। एक और लिख लीजिए, जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों LEMON, लेमन। तो लेमन, नींबू खाते हैं बच्चों। नींबू को जब कट करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर से सीड निकलता है, बीज, उसको हम हटा देते हैं, बाकी उसके रस को ले लेते हैं। चलिए, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, कि कैसे फ्रूट और सीड फ्लावर से बनता है। अब देखिए बच्चों, हमने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। तो फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है,
तो इसमें हम लिखेंगे द fruits and seeds are formed from लीफ। किससे होगा बच्चों? फ्लावर से, FLOWER, फ्लावर। तो कोई भी प्लांट की जो फ्लावर है उससे क्या बनता है? फ्रूट और सीड। ठीक है, कैसे? तो बाय द प्रोसेस ऑफ, दो प्रोसेस है बच्चों। पहला है पॉलिनेशन, POLLINATION, पॉलिनेशन। और दूसरा है बच्चों हम लोगों का FERTILISATION, फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे दो प्रोसेस है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। इन्हीं दोनों की मदद से हम देखते हैं कि फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। चलिए, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे और हम देखेंगे इन दो प्रोसेस को। नोट कर लिया आपने? द फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर से बनता है, कैसे बनता है? एक फूल से, एक फूल फ्रूट और सीड में बदल जाता है, कैसे? तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन से। चलिए बच्चों, हम देखते हैं, बात करते हैं इस फॉर्मेशन को। तो पहला हम देखेंगे पॉलिनेशन। इसको मैं मिटा दो। चलिए, फ्रूट एंड सीड। POLLINATION, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, द ट्रांसफर ऑफ pollen, the transfer of pollen grains from anther to the stigma, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहां से हो रहा है? एंथर से स्टिग्मा की ओर। ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो देखिए, पॉलिनेशन क्या है, ध्यान से देखिए। एक चीज और लिख लीजिए बच्चों कि पॉलिनेशन is done, DONE, done by external agent, external agent, AGENTS। तो हमने बोला कि पोलन ग्रेन्स, जो पाउडर है बच्चों, येलो येलो जो दिखता है एंथर के ऊपर में, जब उसको काटते हैं हॉरिजॉन्टली तो हमने पोलन ग्रेन्स देखते हैं। तो पोलन ग्रेन वो येलो पाउडर है, उसको क्या करता है? उसका ट्रांसफर होता है बच्चों। कहां से? ये एंथर में प्रेजेंट है, तो एंथर से स्टिग्मा की ओर। और स्टिग्मा क्या है? STIGMA। स्टिग्मा सबसे टॉप पार्ट है पिस्टिल की। तो कैसे स्टेमेन से पोलन ग्रेन्स पिस्टिल की स्टिग्मा तक आता है? तो जो आता है उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। आता कैसे है? तो आता है, पॉलिनेशन इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वो पोलन ग्रेन्स क्या होता है? आ जाता है स्टिग्मा तक। कौन कौन होते हैं? एक्सटर्नल मतलब बाहरी, और एजेंट का मतलब होता है उसको ले जाने वाले। ठीक है, तो पहला होता है बच्चों INSECTS, इंसेक्ट्स। जैसे कि कोई मधुमक्खी, कोई भी मक्खी बच्चों, कोई कीड़ा। इंसेक्ट का मतलब कोई कीड़ा, जैसे कि मधुमक्खी, बीज। तो जो भंवरे होते हैं, भंवर करते हैं उन करके मधुमक्खी, वो इंसेक्ट है, उनके थ्रू जा सकती है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, दूसरा है बच्चों हमारा ब्लोइंग, BLOWING, ब्लोइंग विंड, WIND, विंड। तो ब्लोइंग विंड मतलब बहती हुई हवा जो है। तो जो बहती हुई हवा है उससे भी पोलन ग्रेन्स क्या होती है? ट्रांसफर हो सकती है। चलिए, फिर तीसरा हम लेते हैं बच्चों FALLING, फॉलिंग वाटर, WATER, फॉलिंग वाटर। फॉलिंग वाटर का मतलब बारिश हो रही है, पानी पड़ रही है। तो पानी जैसे ही फॉल करेगी वाटर उस एंथर के पोलन ग्रेन्स पे, तो उसके उसके चारों तरफ है बच्चों, पिस्टिल के चारों तरफ है। ध्यान दीजिए, ये क्या है बच्चों?
तो ये जो है ये क्या है, पिस्टिल का स्ट्रक्चर हम देखें तो इसके ऊपर में क्या होता है, स्टिग्मा होता है बच्चों, है ना। तो स्टिग्मा क्या होता है, ज़्यादा चिपचिपा हुआ है, और इसके चारों तरफ हम देखते हैं क्या होते हैं, इसके चारों तरफ जो है क्या होंगे, ध्यान से देखिए, ये स्टेमेन होते हैं, है ना। ये क्या है बच्चों, ये स्टेमेन है ना, स्टेमेन है। तो ये जो स्टेमेन है बच्चों, इसकी जो ये कितने स्टेमेन है, 5, 5 है नंबर में, और ये अकेला सिंगल में बीच में पिस्टिल है। तो इसके ऊपर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, दाने छोटे छोटे जो है पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पीला येलो कलर का। तो वो जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर मतलब जैसे कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। तो जैसे ही बच्चों कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा आया, जैसे ही इस पर बैठता है तो इसके ऊपर में है क्या, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स जो है उस जो इंसेक्ट है बच्चों, जैसे कि बी, तो बी क्या करेगी, सक करेगी उस पर, क्या करेगी, उसको पियर्स करेगी, उसको उस पर क्या, जैसे कि आपको कोई मॉस्किटो है, मच्छर काटती है तो क्या करती है, पियर्स, है ना, वो आपको काटती है बच्चों। उसी तरह से एंथर पे भी वो अपनी जो है इंसेक्ट, कोई कीड़ा अपना इंजेक्ट करता है, और पोलन ग्रेन्स दिख जाता है तो पोलन ग्रेन्स के पूरे शरीर पे आ जाता है, और जैसे ही वो उड़ करके इस पिस्टिल की स्टिग्मा पर बैठती है कोई भी इंसेक्ट, तो उसके शरीर में क्या लगा हुआ है, पोलन ग्रेन्स, तो यहाँ पर भी आ जाएगा पोलन ग्रेन्स, है ना। और पोलन ग्रेन्स में क्या है बच्चों, मेल सेक्स सेल्स है, तो मेल जो सेक्स सेल्स है वो क्या होंगे, यहाँ चिपक जाएंगे पोलन ग्रेन्स के साथ। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ चिपक गया, और वह धीरे 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 कहाँ आएगा, आगे बढ़ेगा ट्यूब से। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से कोई मक्खी है बच्चों, कोई भी मधुमक्खी है ना, यहाँ पे बैठी, और ये उड़ते हुए कहाँ आ गई, इस पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर। तो इसी जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब जैसे दूसरा है ब्लोइंग विंड, हवा चल रही है, अब धीरे धीरे बहते बहते थोड़ा सा इधर सट गया बच्चों, ये एंथर। तो एंथर में क्या था, पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन्स कहाँ उड़ के आ जाएगा, इस स्टिग्मा पर, तो इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। तीसरा है फॉलिंग वाटर, पानी पड़ रहा है बच्चों, पानी की वजह से भी क्या होता है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाता है, उड़ जाता है इस स्टिग्मा। यही है बच्चों पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब दूसरा कौन सा प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, FERTILI, SATION, फर्टिलाइजेशन। क्लियर स्पेलिंग। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ही इस इंसेक्ट के द्वारा यहाँ पोलन ग्रेन्स आया, तो पोलन ग्रेन्स यहाँ चिपक गया बच्चों, है ना। अब धीरे धीरे इस ट्यूब के माध्यम से वो नीचे बढ़ेगा, कहाँ आएगा, नीचे की ओर। और नीचे में क्या है, पिस्टिल का सबसे बॉटम पार्ट, ओवरी। तो ओवरी के अंदर में क्या है, ओव्यूल्स है। ओव्यूल के अंदर हमने देखा कि फीमेल सेक्स सेल्स है, तो इसमें मेल सेक्स सेल्स, तो ये दोनों मेल और फीमेल सेक्स सेल्स आपस में ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, और इसी जो ज्वाइनिंग है एक दूसरे का, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ JOINING, ज्वाइनिंग, TOGETHER, joining together the male and female sex cells of a plant is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो प्रोसेस होती है ज्वाइनिंग टुगेदर, ज्वाइन का मतलब एक दूसरे से जुड़ जाना, ठीक है। क्या जुड़ेगा, तो द मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, मेल भी, मेल किस में होगा, पोलन ग्रेन्स में, वो पाउडर में, और जो फीमेल सेक्स सेल्स है यहाँ क्या है, ओव्यूल्स, इसी ओव्यूल में होगी। तो ये दोनों जो ज्वाइन हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। अब देखिए, जब मेल और फीमेल सेक्स सेल जुड़ गया, तो अब इससे क्या होंगे, नए रिजल्ट हमें मिलते हैं।
तो कोई चीज हुआ बच्चों, इवेंट क्या थी, फर्टिलाइजेशन, ये घटना घटित हुई है ना किसी प्लांट के फ्लावर के अंदर में, है ना। तो मेल और फीमेल सेक्स सेल जब ज्वाइन हो जाती है तो उसके बाद का रिजल्ट क्या होता है देखते हैं। चलिए, फर्टिलाइजेशन क्लियर है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, JOINING, ज्वाइनिंग टुगेदर, एक साथ, द मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लिखते हैं रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके बाद क्या होगा इस ओवरी और ओव्यूल का। ये कहाँ हो रहा है, इस पिस्टिल में हो रहा है बच्चों, जैसे ही पॉलिनेसेस पर आया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसके दो रिजल्ट हमें देखने को, रिजल्ट का मतलब परिणाम। पहला कि जो ओव्यूल्स है बच्चों, जितने भी ओव्यूल्स हैं वो ग्रो करते हैं, ग्रो GROW, ग्रो इनटू सीड्स। ठीक है, अब क्लियर हुआ आपको कि जो ओवरी, जो पिस्टिल के अंदर ओवरी है उसके अंदर में जो ओव्यूल है, कितने ओव्यूल है यहाँ पे 6, तो ये ओव्यूल सीड में बदल जाते हैं बीच में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। अब देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं ये ओवरी खुला हुआ पार्ट, ओव्यूल तो अंदर में है, लेकिन जो ओवरी है ये ओवरी ग्रो इनटू, क्या होगा, ओवरी किस में ग्रो करेगा बच्चों, ग्रो इनटू ए फ्रूट, FRUIT। और यही ओवरी किस में बदल जाता है, फ्रूट यानी कि फल में। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा जो हमें देखने को मिला, पहला क्या हुआ, ये ओव्यूल्स बदल गए सीड में, ये छोटे छोटे जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स ग्रो किए किसमें, सीड में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड एक ओवरी जो है वो ग्रो कर लेता है किसमें, फ्रूट में। चलिए, तो ओवरी ग्रो इनटू ए फ्रूट। तीसरा कि अदर पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो एक ये क्या हो रहा है बच्चों, फ्लावर के अंदर हो रहा है ये सारा चीज। तो फूल जो है, कोई फ्लावर का अदर पार्ट्स है, जैसे सेपल्स है, जैसे पेटल्स है, ये सारे ड्राई अप हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो अदर पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर ड्राई, DRYUP, ड्राई अप मतलब सूख जाते हैं, एंड फॉल ऑफ। ठीक है बच्चों, तो हमने बोला कि फ्लावर में ओवरी फ्रूट में बदल जाता है, ओवरी ग्रोस इनटू फ्रूट, एंड ओव्यूल्स ग्रोस इनटू सीड्स, बीज में बदल जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जो भी फ्लावर के अदर पार्ट्स होंगे, जैसे सेपल्स है, जैसे पेटल्स है, वो क्या होंगे, ड्राई अप हो जाते हैं एंड फॉल ऑफ हो जाते हैं, सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। क्लियर, चलो क्लियर बच्चों। अब देखते हैं ये जो सीड बन गया है ओव्यूल्स, उस सीड के विषय में पढ़ते हैं। इतना रिजल्ट क्लियर है, रिजल्ट नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया बच्चों। चलिए, नोट कर लिया तो अब हम पढ़ने वाले हैं सीड। सीड क्या होता है, सीड, सीड क्या है, सीड क्या है, सीड क्या है, सीड क्या होता है, SEED, सीड। सीड क्या है, तो द सीड्स आर प्रेजेंट inside the fruits। तो सीड्स जो होंगे वो कहाँ होंगे, फ्रूट के अंदर में। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों, जैसे कि WHEAT, वीट हो गया बच्चों, है ना। जैसे कि गेहूं हो गया, गेहूं के जो बीज हैं सीड, वो भी क्या है बच्चों, सीड है। दूसरा है बच्चों हम लोगों का ग्राम, GRAM, ग्राम,
जिसको हम CHANA चना बोलते हैं बच्चों, ग्राम। तीसरा हो गया हमारा पी, है ना, पी हो गया बच्चों, पी पोर्ट्स के अंदर में हमने सीड देखा था। ये देखिए, ये क्या हो जाते हैं, ऊपर में ये सीड हो जाते हैं बच्चों, है ना, तो फ्रूट है ये, है ना। तो ये क्या है, एक फ्रूट है पी पोड, और उसके ऊपर में देखिए क्या है बच्चों, ये सीड है। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम पी कहते हैं। पी क्या है, एक सीड है, सीड्स है। चलिए, क्लियर है, क्या है ये, सीड्स है। चौथा हम ले लेते हैं बच्चों पल्स, PULSES। जितने भी दाल खाते हैं पल्स, वो सब क्या होता है, वो सब सीड होता है, ठीक है। पांचवा लेते हैं बच्चों BEANS, बीन्स। तो बीन्स हम लोग खाते हैं, बीन्स, बीन्स क्यों खाते हैं, सब्जी के तौर पे, तो वो भी क्या है, बीन्स जो खाते हैं उसके अंदर में सीड होता है। चलिए, तो ये जो होंगे, ये बच्चों आप देखते हैं ये बीन्स है, ठीक है, ये लंबे लंबे बीन्स होते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में बच्चों देखते होंगे बीन्स जब आप करते हैं तो उसके अंदर में सीड की तरह होते हैं। सिक्स्थ में लेते हैं हम, जैसे कि CORN, कॉर्न, ठीक है। कॉर्न की अगर हम बात करते हैं तो मक्का है, MAKKA, मक्का। तो मक्का जो होता है बच्चों, वो भी क्या होता है, सीड होता है। तो ये व्हीट, ग्राम, पी, पल्सेस, बीन्स और कॉर्न जो है, ऑल दिस, SEEDS, जितनी भी सीड्स हैं बच्चों, ऑल दिस सीड्स आर eaten, EATEN, eaten by us as a food। तो जितने भी सीड देख रहे हैं आप, ये हम लोगों के द्वारा खाया जाता है एज ए फूड के तौर पे। क्लियर है, क्लियर यहां तक। अब खाते क्यों है बच्चों, तो प्लांट का भाग है सीड, है ना, तो यही जो सीड है वो प्लांट में बदल जाता है फिर आगे जर्मिनेशन से। चलिए, नोट कर लिया आपने। अब देखिए बच्चों, अब क्या है कि जितने भी सीड के नाम हमने पढ़ा था, है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि ऑल द सीड्स कैन germinate under suitable condition। ठीक है बच्चों, जितने भी सीड हैं वो कहाँ जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं बच्चों, अंडर सुटेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, न्यू प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बच्चों हम एक चने की बात करते हैं, ग्राम, तो आप देखे होंगे हम लोग स्प्राउटिंग पढ़े थे, है ना, तो स्प्राउटिंग जब पढ़े थे देखे होंगे जो सीड है, जैसे कि ग्राम, चना, तो चने को हम लोग एक भीगे हुए बर्तन में रख देते हैं रात भर, इसमें चना है बच्चों, तो चना जो है कहाँ पर है, चना, चना भी वेट है, भारी है बच्चों, तो इस वाटर के अंदर में है ना, वाटर पानी के अंदर में रात भर छोड़ दिए तो वो चना में क्या होता है, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और एक दिन छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें रूट डेवलप्स कर जाते हैं, है ना। तो यही बच्चों आफ्टर, ये क्या है, GRAM, ग्राम इन वाटर, मतलब जो पानी है उसमें क्या है, चना है, तो चना कहाँ है, पानी में। आफ्टर 2 डेज, 2 डेज के बाद, यही 2 डेज के बाद, है ना, क्या हो जाएगा, डेवलप्स कर जाएगा। देखिएगा, इसमें से एक हम उठा लेते हैं, एक से, ये जैसे एक चना है, इसमें देखिएगा ये इस तरीके से ये रूट आने लगते हैं, तो ये क्या है बच्चों, रूट है ना, इन GRAM, ग्राम, तो ग्राम यानी चना में क्या है, रूट है, जड़ है। चलिए, दूसरा हम लेते हैं बच्चों भुट्टा की, जो कॉर्न है, मक्का है, इसमें देखिए तो
इस तरीके से ये डेवलप करने लगता है। देखिए इस तरीके से जो है क्या होता है ना, ये जो भुट्टा है बच्चों मक्का, इसमें क्या होते हैं, ये रूट डेवलप कर जाते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है वो प्लांट डेवलप करता है और नीचे रूट। तो ये जो है आप देखिए ये वाला क्या है, रूट है बच्चों, है ना। और ये क्या है, CORN कॉर्न है। और ये क्या है बच्चों, ग्राम है, चना। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा रूट इन ग्राम, जो चने हैं उसमें रूट डेवलप कर जाते हैं 2 दिन बाद, और कॉर्न जो है उसमें भी देखिए रूट डेवलप कर गया है। ठीक है, तो यही रूट्स को हम क्या करते हैं, जब जमीन में सीड को हम लगाते हैं तो वही प्लांट बड़ा बन जाता है। क्लियर है, नोट कर लिया आपने बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में विद एक्सरसाइज। पढ़ाई बच्चों करते रहिए। जय हिंद।